हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मार्केट के कितने मूवमेंट के ऊपर हमारा ऑप्शन कितना पॉइंट का मूवमेंट करेगा, वो सीखने वाले हैं। तो इसको हम डेल्टा के थ्रू सीखेंगे कि डेल्टा के चेन से कैसे कैसे हमारे ऑप्शन के प्रीमियम में चेंज आता है, और मार्केट कितने पॉइंट अप जाएगा तो हमारा ऑप्शन कितने पॉइंट अप जाएगा, या फिर मार्केट कितने पॉइंट डाउन आएगा तो हमारा ऑप्शन कितने पॉइंट डाउन आएगा। तो चलो हम ऑप्शन चैन के ऊपर चलते हैं और वहां से हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेरा जीरो तक अकाउंट ओपन कर रखा है और यहाँ पे मैंने ऑप्शन चैन को ओपन कर रखा है। तो ये मैंने निफ्टी 50 की ऑप्शन चैन को यहाँ पे ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा सबसे पहले मैं इसके यहाँ पे ग्रिक्स को ओपन कर लेता हूँ जिससे हमें पता चले। तो ये यहाँ पे ग्रिक्स का ऑप्शन है तो इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे इसको मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सारे ग्रिक्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे गामा है, वेगा, थीटा, डेल्टा। आज के दिन हम सीखने वाले हैं डेल्टा के बारे में कि डेल्टा हमें कैसे कैसे बताता है कि ऑप्शन के प्रीमियम में कितने पॉइंट का अप या डाउन होता है। जब हमारे निफ्टी के अंदर जैसे मतलब निफ्टी 100 पॉइंट जाएगा तो हमारा ऑप्शन कितना पॉइंट अप या डाउन जाएगा, क्योंकि ये तो है नहीं कि सभी ऑप्शन समान चलेंगे अप या डाउन, ऐसा नहीं होता। कुछ ऑप्शन हमारे कम स्पीड से बढ़ते हैं तो कुछ ऑप्शन हमारे बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ते हैं, वहीं कुछ ऑप्शन हमारे स्लोली नीचे आते हैं तो कुछ ऑप्शन बहुत फास्टली नीचे आते हैं। तो सभी का अलग अलग होता है। तो ये डेल्टा के हिसाब से चलते हैं सारे ऑप्शन। तो इनको हम सीखने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टा की। तो डेल्टा कैसे काम करता है, तो डेल्टा हम देखेंगे। तो डेल्टा के अंदर कॉल का डेल्टा हमेशा क्या रहता है, हमारा प्लस में रहता है। वही पुट का डेल्टा हमारा हमेशा पी का डेल्टा माइनस में रहता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये कॉल के डेल्टा है तो ये सारे आप देखोगे तो प्लस के अंदर आपको मिलेंगे। वहीं हम पुट के डेल्टा की बात करेंगे तो इधर वाला पुट का डेल्टा है ये, तो यहाँ पे आप देखोगे ये सारे डेल्टा में माइनस में मिलेंगे। इस तरीके से मिलते हैं। वहीं कॉल के डेल्टा की हम बात करें तो कॉल का डेल्टा होता है 1 से 0 तक, वहीं पुट का डेल्टा होता है -1 से 0 तक। इस तरीके से इन दोनों के डेल्टा होते हैं। प्लस वाला जो डेल्टा होता है या फिर जो एक की साइड में डेल्टा होता है, जैसे 1 आ गया, फिर 0.9 आ गया, 0.6 आ गया, 0.7 आ गया, इस तरीके का जो डेल्टा होता है वो हमेशा हमारा आईटीएम का होता है। जैसे ऑप्शन साइड में हम देखेंगे तो ये साइड हमारी आईटीएम होगी इसकी, ये इसका एटीएम होगा, ये साइड हमारी ओटीएम होगी। ये हमारी सी की साइड है। पी की साइड में ये हमारा ओटीएम होगा, ये हमारा एटीएम होगा। जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है वो हमारा हमारा एटीएम होगा। जैसे अभी 25,400 के पास निफ्टी चल रहा है तो ये इसका एटीएम होगा। वही नीचे की साइड में ये रहेगा, ये हमारा ओटीएम रहेगा। तो इसको हम समझने की ये कोशिश करेंगे, मतलब कैसे कैसे कौन सी स्ट्राइक प्राइस कितना मूवमेंट हमारा मूवमेंट के हिसाब से करती है। तो चलो मैं आगे इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे हमने एटीएम का डेल्टा देखा तो एटीएम का डेल्टा लगभग 50 मिलता है हमें। जैसे 50 डेल्टा में मिला है एटीएम का। जैसे 25,400 एटीएम है इस टाइम का, तो 25,400 का डेल्टा है 50। वहीं इसके हम प्राइस की बात करें ऑप्शन की तो 133 इसका प्राइस है। अब हमें क्या करना है कि हमें लगता है यहाँ से निफ्टी 100 पॉइंट अप साइड में जा सकता है। जैसे 25,400 चल रहा है, 25,400 से 25,500 तक निफ्टी यहाँ पे जा सकता है। तो क्या होगा, 25,500 जाएगा तो ये मतलब 100 पॉइंट का इसका अप साइड में मूवमेंट आ गया है। तो यहाँ पे इसका डेल्टा है 50 है तो कितना बढ़ेगा ये, यहाँ पे 50 है तो 50 पॉइंट ही अप साइड में जाएगा। तो मतलब इसमें 50 हमारे ऐड हो जाएंगे तो 381, मतलब 183 तक ये जा सकता है। इसमें बहुत से ग्रिक्स और भी काम करते हैं कि थीटा कितना आता है, गामा मूवमेंट कितना आता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ डेल्टा ही समझने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में थीटा के बारे में समझेंगे तो वहाँ पे हम थीटा को समझेंगे कैसे कैसे काम करता है। तो यहाँ से हम 100 पॉइंट अप जाते हैं तो जैसे ये आती है आईटीएम की 25,300 की, तो यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 189 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन से आ रही है 183। तो इतना छोटा मोटा हमारा अप या डाउन हो सकता है, लेकिन प्रीमियम लगभग हमारे जो कैलकुलेशन हम करेंगे सेम उसी के आसपास का आएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेशन इसको कर सकते हैं। दूसरा और हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे हम आईटीएम को देखते हैं, जैसे इस आईटीएम का डेल्टा डेल्टा क्या होता है, मतलब जितना जितना हम आईटीएम चलेंगे ना इतना इतना डेल्टा हमारा बढ़ता हुआ चलेगा और उसी ऑप्शन के अंदर फास्ट मूवमेंट होगा। जितना डेल्टा जिसका ज़्यादा होगा उस ऑप्शन के अंदर मूवमेंट भी उतना ही तेज होगा। जितना डेल्टा कम होगा उतना ही उस ऑप्शन के अंदर मूवमेंट भी स्लो होगा। जैसे हम आईटीएम की बात करें, जैसे इसका डेल्टा है 0.66 डेल्टा है 25,250 वाली कॉल का डेल्टा है 0.66। वहीं हम इसके देखेंगे तो जैसे यहाँ से 25,400 से
निफ्टी ने क्या किया, 100 पॉइंट का अप साइड में मूवमेंट दे दिया। ये सेम रहेगा, कॉल की साइड रहो चाहे पुट की साइड रहो, दोनों साइड में सेम ही हमारा रहेगा। तो जैसे 25,500 हमारा चला गया, तो इसमें कितना पॉइंट का मूवमेंट आएगा, तो ये 66 पॉइंट का मूवमेंट आएगा। अगर यहाँ पे 50 पॉइंट का मूवमेंट देता है कि मतलब 100 पॉइंट की बजाय 50 का देता, तो इसके अंदर 33 पॉइंट का मूवमेंट आता, कि जितना का मूवमेंट आएगा उतने का हिसाब से मतलब आएगा डेल्टा का, मतलब इसको इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे 1 पॉइंट का मूवमेंट आएगा निफ्टी के अंदर तो ये 0.6% बढ़ेगा, 2 पॉइंट का आएगा तो 1.2% बढ़ेगा। इस तरीके से हम इसको एक एक पॉइंट के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 66 मतलब 50 पॉइंट का आएगा तो 33 पॉइंट वो बढ़ जाएगा। तो इसकी प्राइस है 219, 219 प्लस 33, मतलब ये होगा 252 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि 50 पॉइंट अबव वाले की प्राइस भी सेम उसी के आसपास चल रही है। तो इस तरीके से हम डेल्टा को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें इसको हिसाब से ऑप्शन सेलिंग करनी हो तो हम ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग करनी हो तो बाइंग भी कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे हमारा टारगेट हो कि जैसे निफ्टी 25,000 के ऊपर चल रहा हो और हमारा टारगेट हो वहाँ से कि रजिस्टेंस है 25,100 के ऊपर या फिर 25,150 के ऊपर हमारा रजिस्टेंस है, तो हमें लग रहा हो कि वहाँ पे 150 पॉइंट हमें मिल सकते हैं। तो हमें ये कैलकुलेट करना हो कि अगर ये 150 पॉइंट मिलेगा तो हमने जो ऑप्शन लिया है उसके अंदर हमारा कितना पॉइंट का मूवमेंट आएगा, वो हम इस तरीके से डेल्टा के थ्रू पता हम लगा सकते हैं। तो हम डेल्टा के जरिए यही पता कर सकते हैं। दूसरा और क्या क्या कर सकते हैं हम डेल्टा से, वो भी हम चलो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कोई सेलिंग की हो, सेलिंग की हमने कोई ट्रेड बनाई तो उसमें हम ये कर ले कि जैसे मान लो कि हमने ये किया कि 0.4 डेल्टा वाली कॉल को शॉर्ट किया, वहीं -40 डेल्टा वाली पुट को शॉर्ट किया, हमने इन दोनों को शॉर्ट कर दिया। फिर हमने इसको हैज करना हो तो हमने जैसे हैज किया 0.20 डेल्टा माइनस 0.20 डेल्टा, इस तरीके से हम हैज करके भी पोजीशन इनको डेल्टा के हिसाब से भी बना सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है डेल्टा के हिसाब से, वो भी आप जाके देख सकते हो। उसे आपको और अच्छे तरीके से मतलब स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, सेलिंग की स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, बाइंग की स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, वो सभी का अलग अलग तरीका होता है। तो और वीडियो आप देखोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।